कक्षा 9 की कविता पथ की पहचान। पथ की पहचान के दूसरे भाग की व्याख्या करेंगे। इसके रचनाकार श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी व्याख्या करें, इसके पहले मैं इस कविता में कवि ने आपको क्या बताया थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर हम इसके एक एक लाइन की व्याख्या करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें इस पद्यांश में कवि हरिवंश राय जी ये कहते हैं कि यदि आपने अच्छी तरीके से सोच समझ करके कोई कार्य शुरू कर दिया है तो फिर यदि बाधाएं आ जाए तो आप ये मत सोचिए कि आपका ये कार्य अच्छा है कि खराब है, क्योंकि उस कार्य को छोड़ करके आप दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर काम में बाधाएं हैं। आप जो भी काम शुरू करेंगे ऐसा नहीं कि उसमें बाधाएं नहीं, हर कार्य में बाधाएं हैं। इसलिए जिस कार्य को आपने शुरू कर दिया उसको छोड़ करके दूसरा कार्य करना संभव नहीं है। आप अपने ही कार्य को अच्छा समझिए, इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और कार्य आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और ये भी मत सोचिए कि आपको ही ये बाधाएं मिल रही हैं। हर व्यक्ति यही सोचता है कि उसकी राह में बाधा है। जो भी कार्य करता है वही सोचता है कि मेरी ही राह में बाधा है। लेकिन हर सफल व्यक्ति यही सोच करके अपने कार्य को करता है कि जो वो कर रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे अच्छा है। आप भी यही अपने मन में बिठा लीजिए कि जिस कार्य को आपने शुरू किया है वही सर्वश्रेष्ठ है। आपने आईएएस बनने का प्लान किया है, डॉक्टर बनने का प्लान किया है, टीचर बनने का प्लान किया है, जो भी आप बनने का प्लान किए हैं और उस पर काम करना शुरू कर दें, आप मानिए कि आपका वही कार्य श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि आप आईएएस के लिए काम करना पढ़ना शुरू किए और आपने देखा इसमें बड़ी कठिनाई है तो अब हम पुलिस व आईपीएस बनेंगे, तो आईपीएस में क्या बाधा नहीं आएगी? क्या आप टीचर बनने जाएंगे तो उसके लिए कितना पढ़ना है, तो उसमें बाधा तो हर कार्य में है। तो वही कहते हैं कि जो कार्य आपने शुरू कर लिया उसी को श्रेष्ठ समझ। अगर तुझे सोचना है तो कार्य करने से पहले ही सोच, रास्ता पर चलने से पहले ही सोच, कार्य शुरू करने के बाद मत सोच। ऐसा कवि जी कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो इस कविता में यही हम लोगों को व्याख्या में देखनी है। ठीक है, तो चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले चूँकि नया पद्यांश है तो संदर्भ तो हम नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि संदर्भ पूरी कविता के लिए एक होता है और पहले भाग में हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन पद्यांश बदलने के साथ जो प्रसंग होता है वो बदल जाता है। हमने आपको कई बार बताया है कि प्रसंग में हम वही चीज़ें लिखते हैं जो व्याख्या में होती हैं, उसी का एक छोटा सा हिस्सा हम प्रसंग बना लेते हैं। तो आपने देखा इसमें हमने आपको बताया कि यदि एक बार कार्य आपने शुरू कर दिया है तो अच्छा है खराब है मत सोचिए, और बाधाओं के से घबरा कर उसको अधूरा मत छोड़िए। तो यही चीज़ आप प्रसंग बना लीजिए। तो चलिए प्रसंग हेडिंग डाल करके, और आपको क्या लिखना है लिख लीजिए। प्रसंग आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, एक बार यदि तूने सोच समझकर अपना कार्य शुरू कर दिया है तो बाधाओं से घबराकर उसे अधूरा मत छोड़। बाधाओं से घबराकर उसे अधूरा मत छोड़। बस इतना ही। अब व्याख्या की बात आती है। तो व्याख्या में आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग एक एक शब्द की मीनिंग देखते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो चलिए मीनिंग देख लेते हैं। यह का मतलब जो कार्य आपने शुरू कर दिया है, बुरा खराब है या कि अच्छा, व्यर्थ माने बेकार, दिन माने समय, इस पर बिताना व्यतीत करना। अब असंभव यानी कि संभव नहीं है, असंभव। छोड़, यह पथ माने रास्ता, दूसरे, पर यानी रास्ते पर, पग माने पैर, बढ़ाना, इनका वही अर्थ रहेगा। तू इसे मतलब जो कार्य आपने शुरू कर दिया है। अच्छा समझ, यात्रा यानी काम करना, सरल वही रहेगा, इससे बनेगी वही रहेगा। सोच मत, केवल तुझे ही, यह मन में बिठाना, इन सब का अर्थ वही रहेगा। हर सफल पंथी माने राही, यही वही रहेगा। विश्वास वही रहेगा। ले, इस पथ पर बढ़ा है, इन सब का अर्थ वही रहेगा। तू इसी पर आज अपने, चित्त यानी मन का, अवधान माने ध्यान, कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। ये दो लाइन पहले वाले पद्यांश में भी आई थी। ठीक है, तो चलिए अब व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं हम लोग सीखने का।
देखिए, आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, यदि तूने एक बार, तूने की जगह आपने कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। यदि आपने एक बार अपने कार्य को भली भांत सोच करके आरंभ कर दिया है तो, इतना आपने जोड़ेंगे, आरंभ कर दिया है तो यह कार्य अच्छा है या कि खराब है, इस पर समय बिताना बेकार है। क्योंकि आपने जोड़ेंगे, क्योंकि अब इस रास्ते को छोड़कर, अब इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर पैर बढ़ाना असंभव है। अर्थात आगे लिखेंगे ये चीज़, अर्थात जिस कार्य को आरंभ कर दिया है उसे छोड़कर दूसरा कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि बाधाएं तो सभी कार्यों में हैं। इतना आपको लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार देख लीजिए इन दोनों लाइन को, बहुत ही सरल लाइन है। आप जोड़ेंगे क्योंकि अब यह रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर पैर बढ़ाना असंभव है। अर्थात इस कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करना असंभव है, क्योंकि बाधाएं तो सभी कार्यों में आती हैं। आगे देखिए, तू यह वही रहेगा, इसे यानी अपने कार्य को, तू अपने कार्य को ही अच्छा समझ, इससे तेरी यात्रा सरल बनेगी। अब फिर लिखेंगे अर्थात तू अपने कार्य को ही सबसे अच्छा समझ, इससे तुझे कार्य करने में आसानी होगी। ये जोड़ के लिखना पड़ेगा, इससे तुझे कार्य करने में आसानी होगी। आगे देखिए, तू यह मत सोच कि केवल तुझे ही यह मन में बिठाना पड़ा है। फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए इसे, तू यह मत सोच, तू यह अपने जोड़ लीजिए, तू यह मत सोच कि केवल तुझे ही यह मन में बिठाना पड़ा है। इसमें भी जोड़ेंगे अर्थात, ध्यान से सुनिएगा, अर्थात तू यह मत सोच कि तेरी ही राह में बाधाएं हैं। अर्थात तू यह मत सोच कि तेरी ही राह में बाधाएं हैं। हर कार्य करने वाले व्यक्ति की राह में बाधा आती है। ये लिखना पड़ेगा, तू यह मत सोच। फिर से एक बार देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन है तो, तू यह, इतना आपने जोड़ेंगे, तू यह मत सोच कि केवल तुझे ही यह मन में बिठाना पड़ा। क्या मन में बिठाना पड़ा? कि तेरी राह में बाधा है। यह सभी कार्य करने वाले सोचते हैं कि उनकी राह में बाधा है। ये आपको लिखना पड़ेगा। एक बार फिर से देखिए, तू यह मत सोच कि केवल तुझे ही यह मन में बिठाना पड़ा है। अर्थात तू यह मत सोच कि केवल तेरी ही राह में बाधा है। हर कार्य करने वाले की राह में बाधा आती है। बस इतना ही, बहुत सरल है। आगे देखिए, लेकिन अपने से जोड़िए, लेकिन हर सफल राही, अर्थात हर सफल कार्य करने वाला यही विश्वास लेकर
इस पर बढ़ा है कि, अपने से जोड़ेंगे अब इसमें, कि वह जो कार्य कर रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है। वह जो कार्य कर रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है। इस लाइन को फिर से देखिए। क्योंकि हर सफल राही यही विश्वास लेकर इस पर बढ़ा है कि वह जो कार्य कर रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है। आगे, तू भी इसी पर अर्थात इसी बात को आज अपने मन में बिठा ले कि तू जो कार्य कर रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है। ये लिखना पड़ेगा कि तू जो कार्य कर रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है। ऐ बटोही, चलने के पहले ही अपने जीवन पथ की पहचान कर ले, अर्थात अपने जीवन पथ को भली भांति जान ले। एक बार फिर हम लोग जल्दी से देखने का प्रयास करते हैं, अगर कहीं कुछ छूटा है तो वो भी आ जाएगा। चलिए, आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में, ये अपने जोड़ना है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि यदि आपने एक बार सोच समझ करके कार्य को शुरू कर दिया है तो फिर यह मत सोच कि वह कार्य अच्छा है या बुरा है, इस पर समय बिताना बेकार है। अब इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर पैर बढ़ाना असंभव है, क्योंकि बाधाएं तो सभी राह में हैं। आगे, तू अपने कार्य को ही अच्छा समझ, इससे तेरी यात्रा सरल बनेगी, अर्थात इससे तेरे कार्य करने में आसानी होगी। ठीक है, आगे देखिए। तू यह मत सोच, इसको पहले कर लीजिए, मत सोच कि केवल तुझे ही यह मन में बिठाना पड़ा है, अर्थात तू यह मत सोच कि बाधाएं सिर्फ तेरी ही राह में हैं। आगे लिखेंगे, हर सफल राही यही विश्वास या इसी विश्वास के साथ इस पथ पर बढ़ा है। आगे अपने जोड़ेंगे कि वह जो कार्य कर रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है। तू भी इसी बात को आज अपने मन में बिठा ले कि तू जो कर रहा है वही कार्य सर्वश्रेष्ठ है, वही कार्य सर्वश्रेष्ठ है। ऐ बटोही, चलने के पहले अपने जीवन पथ को भली भांति जान ले, पहचान कर ले भी लिख सकते हैं या भली भांति जान ले। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। हम लोग कल इसके तीसरे भाग पर चलेंगे।